पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। बताया जा रहा है शिमला में पेट्रोल 102 रुपए के पार, डीजल उसके साथ ही 95 रुपए प्रति लीटर हो गया है। बताया जा रहा है कि बढ़ती कीमत को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वाहन चालकों का कहना है कि महंगे ईंधन का सीधा असर उनकी जेब पर पड़ रहा है। डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। अगर देखा जाए 11 दिन में यह चौथी बार यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े और वहीं विशेषज्ञ का कहना है कि आने वाले समय में लगभग जो दाम है लगभग 20 से 25 रुपए बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो दाम बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर अगर हम वाहनों की बात करें तो वाहनों की संख्या कम नहीं हुई है। जहाँ पर पेट्रोल पंप है, जहाँ प्रतिदिन 10,000 लीटर तेल डलता था, वहीं 11,000 लीटर डल रहा है। ऐसे में लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान भी किया है प्रदेशवासियों से, देशवासियों से कि खासकर कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो अगर देखा जाए जो तेल की खपत कम नहीं बल्कि बढ़ी है। फिलहाल लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पेट्रोल पंप पे काफ़ी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करें। सर, जिस तरीके से 11 दिन में अगर हम देखते हैं कि जो पेट्रोल के दाम है चौथी बार बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं। जो दाम बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है, किस नजरिए से देखते हैं आप? अब ये तो मार्केट के साथ वेरी कर रहा है ना, क्या नाम है, पेट्रोल महंगा हो गया। अब क्या कर सकते हैं, काम तो नहीं रुकेंगे ना जी। जी बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं लेकिन काम नहीं रुक सकते। निश्चित तौर पर जिस तरीके से लोगों ने अपने कारोबार में जाना है, कहीं ना तो कहीं उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवा कुछ है, उन युवाओं से भी हम बातचीत करने का प्रयास करें। सर, आपका शुभ नाम? दीक्षित शर्मा। अगर देखा जाए 11 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? सर, कहना तो यही चाहेंगे कि जिस तरह के द कंडीशंस आर गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, सो यही है कि सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब सब एक साथ चलेंगे। तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हमें भी। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री ने यह भी आह्वान किया है कि कम से कम जो वाहन में यानी कि 4 से 5 बंदे जाए, और अगर देखा जाए आप इस समय अकेले जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? सर, मेरा तो लोकल, मैं तो स्पेशली तेल डालने के लिए आया था पेट्रोल के लिए। लेकिन वही है कि अगर पुलिंग करेंगे, कार पुलिंग करेंगे तो हमारा ही बेनिफिट है, हम लोगों का ही उससे बेनिफिट है। बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कहीं ना तो कहीं जो जरूरी कार्य उनके लिए भी करना पड़ता है। कुछ बाइक सवार है, इन लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? दाम तो बहुत ज़्यादा है। पहले जो इंटरस्टेट था 88 कुछ था, अब पेट्रोल ऑफिस का 3 रुपये चले, पहले सेंटर में बढ़ाए, 5 रुपये स्टेट में बढ़ा दिए, तो काफ़ी महंगा हो गया। काफ़ी बड़े हैं। अन्य लोगों से भी हम बातचीत करने का प्रयास करें। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकास। विकास जी, जिस तरीके से लगातार दाम बढ़े, क्या कहना चाहेंगे आप? प्राइसेस कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पर सबकी पॉकेट को है, इसका इफेक्ट है। और जो ऑल वर्ल्ड जब क्राइसिस देख रहे हैं तो अब हमें तो सरकार के साथ ही चलना पड़ेगा। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में किसान और बागवान काफी है, कितना प्रभाव इसमें पड़ेगा? हर चीज़ की महंगाई हो जाएगी, हर चीज़ डेली नीड्स की चीज़ें महंगी हो जाएगी और प्रभाव तो पड़ेगा जी। अब महिलाएं भी बैठी हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास है। जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, रसोई के दाम में भी काफी फर्क पड़ता है। जी मैम, आपका नाम? ममता शर्मा। ममता जी, जिस तरीके से लगातार जो देख रहे हैं जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर रसोई का भी बजट बिगड़ता है, क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियस सी बात है सर, मतलब दाम तो बढ़ेगा ही। हाँ, और सब्जियां महंगी है, तेल महंगे हैं, ऑयल महंगा है, तो फिर दाम तो है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने देखा, खासकर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, निश्चित तौर पर इसका जो प्रभाव है प्रत्येक वस्तु में पड़ता है। अगर भाड़ा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर, चाहे हम ट्रक की बात की जाए तो ट्रक में जब भाड़ा आता है, खासकर जो भवन सामग्री है, चाहे हम टाइलों की बात करें, सरिया, रेता, सीमेंट का, सबके दाम बढ़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे में हर वर्ष 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं, इसका प्रभाव भी किसानों और बागवानों को पड़ेगा। अगले माह से अगर देखा जाए सेब की ढुलाई होगी और इसका जो प्रभाव है सीधा का सीधा किसानों और बागवानों को भी देखने को पड़ सकता है। और वही विशेषज्ञ बताते हैं आने वाले समय में जो पेट्रोल डीजल के दाम और अधिक बढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें विधानसभा मानसून सत्र के दौरान भी जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बिल पारित किया, जिसमें यानी कि 5 रुपए सेस बढ़ाया जाएगा, जो कि विधवा और अनाथ बच्चों के लिए खर्च किया जाएगा। फिलहाल अभी वो 5 रुपए सेस तो नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन जिसका प्रभाव अभी लगातार जो देख रहे हैं 11वें दिन में ही यानी कि 4 बार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।